थोड़े थोड़े में हम लोग लोभ कर बैठते हैं। किसी का बढ़िया घर देख लिया, लोभ जग गया कि हमें भी वैसा घर चाहिए। किसी का चेहरा देख लिया, लोभ जग गया। किसी का सोना चांदी देख लिया, लोभ जग गया। किसी का गाड़ी देख लिया, लोभ जग गया। अपने पास कुछ धन आया, अहंकार हो गया। अपना सुंदर चेहरा देखा कि अहंकार जग गया कि मुझसे ज्यादा सुंदर कौन होगा। और 2 दिन बाद अपना ही चेहरा कुरूप हो जाता है प्यारे। धीरे धीरे जवानी खत्म होती है और बुढ़ापा शुरू होती है तो ये चेहरा कुरूप हो जाती है प्यारे। ये जो शरीर की सुंदरता है जिसको हम अहंकार कर बैठते हैं, ये ज्यादा दिन टिकता नहीं है महाराज। ये जो धन है ज्यादा दिन टिकता नहीं है महाराज, और हम इसका घमंड कर लेते हैं। ये जो घर परिवार संसार है ये स्थिर नहीं है महाराज, और हम इसका घमंड कर लेते हैं। सुंदरता अगर मन की हो, सुंदरता अगर विचारों की हो, सुंदरता अगर व्यवहार की हो, अगर आपका कर्म सुंदर है, अगर आपका मन सुंदर है, जन्म जन्म तक मिटेगा नहीं। ये सुंदरता कभी नहीं मिटती महाराज। शरीर को सुंदर बनाने के लिए जगह जगह दुकान है जिसको आप ब्यूटी पार्लर कहते हैं। चेहरा को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर खोले गए हैं। लोग वहां जाते हैं, महिलाएं पुरुष दोनों के लिए खुल गया है तो दोनों वहां जाते हैं। और जब वहां से निकलते हैं तो बिल्कुल स्थिति बदल जाती है। पता नहीं चलता यही आदमी वहां गया था। बाहर आने के बाद एकदम से दृश्य चेंज हो जाता है। तमाम तरह के डेकोरेशन करके ऐसा कर देता है कि पता नहीं चलता ये वही आदमी है। लेकिन कितनी टाइम के लिए? आधा घंटा, 1 घंटा। अगर पसीना आ गया या पानी से मुंह धो लिया तो आधे घंटे में ही सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इस भागवत रूपी सत्संग के ब्यूटी पार्लर में बैठता है, जिसने यहां अपने मन को सुंदर बना लिया, जिसने यहां अपने विचारों को सुंदर बना लिया, चाहे घर जाए, दुकान जाए, बूढ़ा हो जाए, अनादिकाल के जगत में कितने बार जन्म लेके आए, वो सुंदरता कभी मिटेगी नहीं महाराज। प्यारे, जैसे शेर अपने ही प्रतिमा को देखकर क्रोध में भर जाता है कि मेरे दुश्मन मेरे सामने खड़ा है, और कुएं में छलांग लगा देता है। हम भी किसी के बातों पर तुरंत क्रोधित होकर दौड़ पड़ते हैं। संत कहते हैं थोड़ा रुक जाइए, विचार कीजिए। अगर आपको किसी पर क्रोध आ रहा है, किसी पर आपको गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ा ठहर जाना, विचार करना कि किस बात पर गुस्सा करना। अगर आपकी कोई निंदा कर दिया तो क्या बिगड़ गया? आप सही है तो करने दीजिए। अगर आपसे सच में गलती हुई है तो आपको जागृत कर रहा है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? निंदक न्यारी राखिए, आंगन कुटी छबाय, बिन पानी बिन साबुना, निर्मल करे सुभाय। कबीरा निर्मल करे सुभाय। यदि आप में सच में कोई कमी है तो निंदक तो गुरु बनाने लायक है, फिर तो उस पर क्रोध करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारी स्थिति तो उस शेर की तरह है, बिना सोचे समझे क्रोध में छलांग मार देते हैं। फिर सारा जीवन हमारा खत्म हो जाता है, सारा धर्म हमारा खत्म हो जाता है। जैसे सामने नजर आया कोई हमारा निंदा कर दिया, शिकायत कर दिया, तुरंत क्रोध में भर जाते हैं। वहां हम प्रेम नहीं ला पाते महाराज। फिर हम विचार नहीं कर पाते, अपने क्रोध को मिटाने की चेष्टा नहीं कर पाते, अपने विकारों को मिटाने की चेष्टा नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि मंदिर में 2 घंटे पूजा कर लेंगे तो हमारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। मंदिर में बैठने से क्रोध नहीं मिटेगा महाराज। क्रोध मिटेगा सत्संग से, क्रोध मिटेगा भगवत चिंतन से, क्रोध मिटेगा साधु संतों के संग से, और वो हम नहीं कर पाते महाराज।